हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है ए टू जेड क्लासेस में। आज का जो आपका टॉपिक होने जा रहा है केमिस्ट्री से बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो आप लोग एंजॉय के साथ मस्ती के साथ इस टॉपिक को समझेंगे। बहुत ही आसानी से आप लोग केमिस्ट्री में समझने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग किस तरह से आसानी से टॉपिक को डील करते हैं। बहुत आसान भाषा में आप लोग को केमिस्ट्री का टॉपिक बतलाएंगे। आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, आपका केमिस्ट्री में स्वागत है, वेलकम है। मैं आप लोगों को शुरू करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग आप लोग को शुरू कर रहे हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ेंगे? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही केमिस्ट्री का 3 भाग होता है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक शुरू हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। आप लोग कार्बनिक रसायन भी बोल सकते हैं। हिंदी क्या होता है इसका? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन का टॉपिक हम लोग को आज का टॉपिक चालू होने जा रहा है। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है। आप लोग शुरू से अंत तक आप लोग को पूरा केमिस्ट्री, आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखिए। ये पूरा केमिस्ट्री आप लोग को कंप्लीट करेंगे। ये इस साल का फर्स्ट वीडियो है। केमिस्ट्री एकदम शुरू से बतलाएंगे, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक आप लोग को पहुंचाएंगे। चलिए, तो कार्बनिक रसायन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले बतलाएंगे। तो देखिए, कार्बनिक रसायन है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन से ही आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाइएगा। हाइड्रोकार्बन के बिना आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को समझना है, नाम से पता चल रहा है क्या? हाइड्रो प्लस कार्बन। तो हाइड्रो मतलब हो गया हाइड्रोजन, अब कार्बन मतलब हो गया कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने सहसंयोजक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन हम लोग क्या देखे, परिभाषा क्या देखे? हाइड्रोजन और कार्बन से बने सहसंयोजक यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सहसंयोजक यौगिक किसको बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें रहता है। कोवैलेंट बॉन्ड से जो रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंधन बनता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंधन बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ कंसेप्ट को समझिए कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्ड का प्रयोग होता है। तो मतलब क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए हम लोग को हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ना है, और इस हाइड्रोजन कार्बन को जो जुड़ा रहता है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, और उस बॉन्ड से जो जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सहसंयोजक यौगिक या कोवैलेंट कंपाउंड। तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड होता है। कंपाउंड मतलब यौगिक 3 प्रकार का होता है: आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उप सहसंयोजक यौगिक। कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो यहाँ पर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे कि है क्या।
इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग को जरूरत पड़ेगा, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बढ़िया से समझ पाइएगा। एक एक पॉइंट को बताएंगे, एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, तब आपको केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए केमिस्ट्री को किस तरह से आपको आसान रूप में पेश करते हैं। ये आप लोग यहाँ से आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले टॉपिक क्या की लिए हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ही पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जड़ है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, दो एलिमेंट रहता है, हाइड्रोजन रहता है और कार्बन रहता है। ये जुड़ा हुआ किससे रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड से, सहसंयोजक बंधन से। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन देखने जा रहे हैं। इसका डिफिनीशन देखने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का। इसका डिफिनीशन क्या देखेंगे, वैसा सहसंयोजक यौगिक। डिफिनीशन आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। वैसा सहसंयोजक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सहसंयोजक यौगिक होना चाहिए, ये बहुत कंप्लीट है, ये नेसेसरी है कि सहसंयोजक यौगिक ही होना चाहिए। मतलब साझेदारी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके बंधन बनाना चाहिए। तो सहसंयोजक यौगिक बताए, सहसंयोजक बंधन क्या है बताएंगे आगे चल के। अभी आप इसका डिफिनीशन लिखे क्या, वैसा सहसंयोजक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन का CH4 पहला एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल तो देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। दूसरा नंबर देखेंगे, मान लिया जाए H2O दे दिया जाए। अब पूछा जाए कि ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं, तो देखिए हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। हम लोग को हाइड्रोकार्बन के लिए दो एलिमेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी, दोनों रहना चाहिए। क्या दोनों है, नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तीसरा नंबर देखेंगे, अगर जो CO2 के बारे में बोल दिया जाए, CO2 के बारे में बोल दिया जाए तो कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। फोर्थ नंबर एग्जांपल में देखते हैं C6H6। देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोकार्बन होगा। फिफ्थ नंबर एग्जांपल देखते हैं C2H6, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोकार्बन है। तो इस टाइप से आप हाइड्रोकार्बन का अनेकों एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक यौगिक का अनंत एग्जाम्पल है, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला, बहुत सारा यौगिक होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, मतलब अकार्बनिक यौगिक जो होता है, वो लिमिट है, उसकी संख्या फिक्स है। लेकिन कार्बनिक यौगिक जो होता है, मतलब कार्बन से बनने वाला जो यौगिक होता है, वो करोड़ों अरबों में होता है, इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। तो आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल, आप लोग को बहुत फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाएंगे। इसका केमिस्ट्री में रिएक्शन कैसे होता है, मेन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही सीखना है हम लोग को। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत से 0 लेवल से शुरू किए हैं। आज आप लोग को केवल परिचय देंगे, डेमो देंगे कि केमिस्ट्री कहाँ से शुरुआत होती है। मेन टॉपिक आप लोग को नेक्स्ट वीडियो बाय वीडियो बताता चलूँगा, और प्रत्येक में 0 लेवल से शुरू करते हुए लास्ट में टॉप लेवल का केमिस्ट्री आप लोग को ले जाऊंगा। तो आप लोग प्रत्येक दिन हमारे इस लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो ये हम लोग हाइड्रोकार्बन का क्या देखे, डिफिनीशन देखे, एग्जाम्पल देखे। इस टाइप के कोई भी प्रश्न अगर जो आता है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है, कौन हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो आप आसानी से यस या नो में आंसर दे सकते हैं। अगर जो हाइड्रोकार्बन है तो यस लिखना है, हाइड्रोकार्बन नहीं है तो नो लिखना है। जैसे यहाँ दे दिया जाए
C3H8। आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए C3H8 हाइड्रोकार्बन है या नहीं। यदि है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। C3H8 आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर, मैं नहीं बतला रहा हूँ, आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। तो चलिए हाइड्रोकार्बन हम लोग देखे कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने सहसंयोजक यौगिक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितना प्रकार का होता है, हाइड्रोकार्बन कितना प्रकार का होता है उसको लेके चलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन का प्रकार मतलब टाइप हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या, कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री में चिंता नहीं करना है, एकदम स्टार्टिंग से आप 8 क्लास के बच्चे हैं, 9 क्लास के बच्चे हैं, 5 क्लास के बच्चे हैं, केमिस्ट्री यहाँ से भी पूरा आप अगर जो बच्चे हैं तो उसको समझ सकते हैं, क्योंकि 0 लेवल से उठा रहे हैं, केमिस्ट्री का शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन का प्रकार कितना प्रकार होता है वो देखना है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में एचसी लिख रहे हैं, एच मतलब हाइड्रो, सी मतलब कार्बन को एचसी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर क्या देखें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए तो यहाँ अब हम लोग टाइप देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का टाइप देख रहे हैं। यदि आप ये टॉपिक जानते भी हैं तो इसको जरूर देखिए, आप लिखिए नहीं, समझिए। आप केवल वीडियो लगातार 2 महीना 4 महीना केमिस्ट्री का बेसिक देख लीजिएगा, भी नोट्स नहीं भी बनाइएगा तो आपका दिमाग में केमिस्ट्री सेट कर देंगे, दिमाग में केमिस्ट्री भर जाएगा। बेसिक चला गया अगर जो दिमाग में, तो फिर केमिस्ट्री का हाई लेवल का भी टॉपिक आएगा, एग्जाम्पल आएगा, एक्सरसाइज आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आप आसानी से उसको कंसेप्ट के साथ बनाइएगा, डायरेक्ट न कंसेप्ट के साथ उसको आप बना पाइएगा। तो वही बेसिक को हम, ये वही बेसिक के केमिस्ट्री को आप लोग के जीवन में ला रहे हैं। आप लोग देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के देखे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको समझिए आप लोग। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सा बंधन के बारे में समझना है। बंधन, बॉन्ड, बंधन उसी को बोलते हैं बॉन्ड। तो बंधन देखिए होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, एक लाइन वाला बंधन को बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। उसके बाद होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 लाइन वाला बंधन रहेगा तो उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। उसके बाद होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 3 लाइन वाला बंधन रहेगा तो उसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड को एकल बंधन, डबल बॉन्ड को द्विक बंधन और ट्रिपल बॉन्ड को त्रिक बंधन। तो यहाँ पर एकल बंधन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंपल याद रखना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, इसका आप लोग को डिफिनीशन दे रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं। इसको आप लोग को देखना है, देखते देखते केमिस्ट्री याद हो जाएगा, लिखने और याद करने की जरूरत नहीं है।
केमिस्ट्री के साथ खेलना है। कैसे केमिस्ट्री के साथ खेला जाता है? तो केमिस्ट्री के साथ खेलना मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के साथ खेलना। हाइड्रोजन और कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात किया जाए तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन पर आधारित है। यदि आप इसके साथ खेलना सीख गए कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, तो केमिस्ट्री के साथ आप खेलिएगा, उसको रटिएगा नहीं। तो इसलिए आप लोग को बेसिक से क्लास शुरू कर रहे हैं। आप अपने सभी दोस्त को, मित्र को, पड़ोसी को इस क्लास के बारे में, इस वीडियो के बारे में, ऑनलाइन क्लास के बारे में शेयर कीजिए, बताइए, और आप भी इसके साथ जुड़िए ताकि केमिस्ट्री आपको आसान लगने लगे। सभी विषय में सबसे आसान केमिस्ट्री लगने लगे। आप लोग के बीच शुरुआत से केमिस्ट्री लेकर आ रहे हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी छूट भी गया है पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरुआत से हमारे क्लास में ज्वाइन, ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। इसका टेस्ट भी चलेगा, आपको PDF भी मिलेगा। 2-3 दिन जब वीडियो चालू हो जाएगा, जब आपको रेगुलर क्लास चालू हो जाएगा, तो आपको पढ़ाई के बाद PDF भी अगर व्हाट्सएप पे मंगाना चाहेंगे तो मिल जाएगा। आप लोग अभी शुरुआत कीजिए और इसको अच्छी तरीका से समझिए। समझना है, लिखने की जरूरत नहीं, आप देखते देखते इसको याद कर लीजिएगा। तो हाइड्रो का यहाँ पर देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? यदि कार्बन और हाइड्रोजन, तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन दो ही को रहता है। केवल हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब नहीं रहता है। केवल हाइड्रोकार्बन में रहता क्या है? तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो यदि कार्बन और हाइड्रोजन, अब यहाँ पर यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। कार्बन कार्बन के बीच, किसके किसके बीच? कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एकल बंधन दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई दे दिया या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे दिया, ध्यान से समझना है कि डबल बॉन्ड दिखाई दे दिया या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे दिया, तो उसको बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए यहां से परिभाषा बनता है, याद नहीं करना है, सीखना है। क्या बोले? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या बोलेंगे? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित रहे। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित रहे तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त का डिफिनीशन, परिभाषा सीखिए। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहे, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दिमाग में सेट हो गया? सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कंसेप्ट को समझिए, पूरा रटने की जरूरत नहीं, ये बेसिक है, ये हमारा बेसिक है। इसी के बेस के आधार पर हम लोग केमिस्ट्री के टॉप लेवल पर पहुंचने जा रहे हैं। तो बेस मजबूत रहेगा तो टॉप पर जाके उछलिएगा, नहीं तो बेस कमजोर रहेगा तो टॉप पे जा करके भी आप गिर सकते हैं। तो आप लोग को मंजिल अगर पाना है तो बेसिक पर जरूर ध्यान दीजिए। छोटा छोटा कंसेप्ट आपको गलती करवा देता है प्रश्न में। छोटा छोटा कंसेप्ट से ही आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन देखे। क्या देखे? सिंगल बॉन्ड केवल उपस्थित है तो उसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो उसको बोलेंगे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, इस बंधन को समझ लीजिए। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसी के कंसेप्ट के आधार पर हाइड्रोकार्बन का टाइप बांटा गया, संतृप्त और असंतृप्त। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है? कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कहीं दिक्कत होती है तो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और शेयर हमारा मोटिवेशन को बढ़ाता है, हमारा पढ़ाने का तरीका को चेंज करता है। तो आप ध्यान से समझिए और इसको हम लोग एग्जाम्पल की ओर ले चलते हैं। तो आप लोग को संतृप्त बताए सिंगल बॉन्ड, संतृप्त सिंगल बॉन्ड, यस से संतृप्त, यस से सिंगल बॉन्ड याद रखिएगा। और असंतृप्त है तो सिंगल उसमें नहीं रहेगा, मतलब उसमें डबल या ट्रिपल आना चाहिए। सिंगल भी रह सकता है लेकिन डबल और ट्रिपल दोनों में से कोई एक या दोनों रह सकता है। अब आप लोग को देखना है, यहां पर दे दिया गया है 4 कार्बन है। सभी बच्चे को दिखाई दे रहे होंगे कि कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब देखो यहाँ चारों कार्बन के बीच कहीं पर भी डबल बंधन नहीं है। यहां भी सिंगल बंधन, सिंगल बंधन, सिंगल बंधन, यहां पर भी सिंगल बंधन, सिंगल बंधन, सिंगल बंधन। तो सिंगल बंधन है तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कमेंट करना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यसी मतलब हाइड्रोकार्बन। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। यहां पर देखना है, ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं। बहुत आसान कंसेप्ट होने जा रहा है दोस्तों, आप लोग कंसेप्ट को समझना है। तो देखना है कितना कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन में देखना है, कार्बन कार्बन के बीच क्या केवल सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, केवल सिंगल नहीं है, डबल भी आ गया, यहाँ ट्रिपल भी आ गया। तो सिंगल के अलावा डबल ट्रिपल आ जाएगा तो संतृप्त की कहानी समाप्त हो जाती है। वहां कौन कंसेप्ट आ जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। वो क्या हो जाता है, असंतृप्त। यहीं पर देखिए असंतृप्त, इसको इस कार्बनिक यौगिक को, कार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त किस कारण से बनना पड़ा। तो ये डबल बंधन जो दिखाई दिया, या बोल सकते हैं ट्रिपल बंधन जो आ गया, यही डबल और ट्रिपल बंधन इसको क्या बना दिया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दोनों भी रह सकता है या दोनों में से कोई एगो आ गया, डबल आ गया या ट्रिपल आ गया। देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 कार्बन दिया हुआ है, डबल बंधन दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को। देखिए इस कार्बन को, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, दूसरा और तीसरा कार्बन के बीच डबल बंधन है, दूसरा और तीसरा कार्बन के बीच डबल बंधन है। तो ये डबल बंधन है, डी से डबल और बी से बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डी से डबल और बी से बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 4th नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। 4th नंबर एग्जाम्पल आसानी से समझिएगा। 5 कार्बन वाला यौगिक है, 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है। अब इस पांचों कार्बन में क्या कहीं पर डबल बॉन्ड है, तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है। तो क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सभी बॉन्ड सिंगल है, सभी बॉन्ड सिंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कंसेप्ट को हमेशा के लिए बनाइए, प्रश्न आपका तैयार रहेगा, प्रश्न का उत्तर आपका तैयार रहेगा। कंसेप्ट नहीं रहेगा तो प्रश्न देखते रह जाइएगा, आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो आंसर आपको हमेशा दिमाग में रखना है। किसी भी टाइप का प्रश्न रहे तो आप कंसेप्ट को पकड़िए कि सिंगल बॉन्ड है,
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल के अलावा डबल या ट्रिपल आ जाता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये केवल डबल भी रहेगा तो असंतृप्त, केवल ट्रिपल भी रहेगा तो असंतृप्त, दोनों भी रहेगा तो असंतृप्त। तो इस टाइप से आप लोग देख रहे हैं। और एग्जाम्पल आप लोग को देखते हैं, ये सब कार्बन हाइड्रोजन जुटता कैसे है, ये सब रिएक्शन में बतलाया जाएगा, ये सभी रिएक्शन में बतलाया जाएगा। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, इस हाइड्रोकार्बन को देखिए, इस हाइड्रोकार्बन को देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कार्बन 8 गो है। तो क्या किसी कार्बन के बीच, किसी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, डी मतलब डबल और बी मतलब बॉन्ड, मतलब द्विक बंधन है पूरे में। कोई जरूरी नहीं कि सामने सामने ही रहे, नीचे वाला कार्बन में भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। आप लोग कंसेप्ट को देखिएगा, छोटा छोटा कंसेप्ट बड़ा की ओर ले जाता है। जीरो लेवल आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़िएगा तो हाई लेवल में नहीं। जिस तरह से हम लोग को छत पर जाने के लिए छोटे छोटे सीढ़ी को पार करना पड़ता है तो हम लोग छत पे जाके चढ़ते हैं, उसी तरह से केमिस्ट्री के हाई लेवल को जाने के लिए पहले उसके छोटे छोटे सीढ़ी पे चढ़ के पार करेंगे तो हम लोग केमिस्ट्री का हाई लेवल का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग सफलता पा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही बेसिक को करते करते 1 महीना 2 महीना पहले बेसिक चलेगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर भी आपको कंप्लीट करेंगे ऑनलाइन में। तो प्रत्येक दिन बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये पता चल गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है डबल बॉन्ड के कारण। यहाँ पर देखिए इस टाइप का प्रश्न दिया हुआ है, इस टाइप का प्रश्न दिया हुआ है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे उससे टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये संतृप्त होगा या असंतृप्त होगा, तो देखना है छोटो कार्बन में, टोटल कार्बन में देखना है क्या कहीं पे डबल जना रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो मेरे अनुसार यहाँ पर कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे देख रहे हैं। पहले हम लोग 2-2 कार्बन 4-4 कार्बन का एग्जाम्पल ले रहे थे, अब बहुत सारा कार्बन का भी बड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसमें भी हम लोग पहचान लेंगे कि संतृप्त है कि असंतृप्त है। आप लोग को इसके पहले देखिए छोटा एग्जाम्पल लिए थे 4 कार्बन का, 5 कार्बन 6 कार्बन इस टाइप का, लेकिन अभी आप लोग को देख रहे हैं क्या बड़ा बड़ा कार्बन में भी बड़ा बड़ा यौगिक भी फॉर्मूला भी रहेगा। तो हम लोग संतृप्त असंतृप्त पहचान लीजिएगा। तो ये 6 नंबर प्रश्न क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कहीं पर भी डबल और ट्रिपल बंधन नहीं है। इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न को आप देख सकते हैं। आप लोग को एक नेक्स्ट प्रश्न ले चलते हैं, बहुत छोटा प्रश्न है, आसान है। आप लोग कमेंट में इसको बताइएगा कि क्या ये संतृप्त है या असंतृप्त है। आप लोग के ये आप लोग समझ गए यहाँ तक का कंसेप्ट, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो लास्ट वाला प्रश्न है, ये जो लास्ट वाला प्रश्न है, अगर आपको संतृप्त लग रहा है तो यस लिखिए, असंतृप्त लग रहा है तो UNS लिखिए, मतलब अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, यस मतलब सैचुरेटेड संतृप्त। तो आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, हमें भी पता चलेगा कि आप लोग को जो कंसेप्ट हम दिए हैं आप समझ पाए हैं कि नहीं। तो आज का क्लास आपको यही समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज, नए टॉपिक, नए केमिस्ट्री के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।